नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ रिमतान। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज जिस मूवी को मैं एक्सप्लेन करूंगी वो मच अवेटेड मूवी है जो कि है द एग्जॉर्सिस्ट बिलीवर, जो कि हाल ही में रिलीज हुई है और इसकी IMDb रेटिंग 5.1 है। और इस मूवी में हम द एग्जॉर्सिस्ट के कुछ कैरेक्टर्स को भी देखेंगे, इसीलिए ये एक्सप्लेनेशन बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट इनटू द हॉरर कोस्टर राइड ऑफ दिस मूवी। कहानी एक औरत से शुरू होती है जो प्रेग्नेंट है और वो अपने पति के साथ आई थी और ये दोनों फोटोग्राफर हैं। उस औरत को एक बच्चा मिलता है जो उसे एक और औरत के पास लेके जाता है जो उसके होने वाले बच्चे को ब्लेसिंग्स देती है। उस औरत के पति का नाम है विक्टर और विक्टर इन सब पे बिलीव नहीं करता है, लेकिन विक्टर की वाइफ इस पे बिलीव करती है। अगले दिन जब विक्टर की वाइफ होटल के कमरे में अकेली होती है तो वहाँ भूकंप आ जाता है और वो बिल्डिंग टूट जाती है। विक्टर अपनी वाइफ को बचाने के लिए बिल्डिंग के अंदर आता है जहाँ वो उसे फर्श पे गिरी हुई मिलती है। अब डॉक्टर्स विक्टर को बताते हैं कि उसकी वाइफ की जान खतरे में है और वो बच्चे या उसकी वाइफ में से किसी एक को ही बचा सकते हैं। और यहाँ से कहानी कुछ समय आगे आती है जहाँ विक्टर की बेटी एंजेला बड़ी हो चुकी थी और वो अपनी माँ का सामान देख रही होती है जिसमें से उसे एक स्टूल मिलता है। एंजेला आज अपनी दोस्त कैथरीन के घर जाना चाहती थी, लेकिन विक्टर उसे अपने साथ रखना चाहता था। अब वो अपनी बेटी को खोना नहीं चाहता था, इसीलिए वो उसे अपने साथ ले जाया करता था, लेकिन वो फिर भी एंजेला को परमिशन दे देता है। अब स्कूल में हम एंजेला की दोस्त कैथरीन को देखते हैं। अब स्कूल के बाद एंजेला और कैथरीन जंगल में चली जाती हैं, जहाँ एक जगह बनी थी और वहाँ बैठ के ये दोनों आत्माओं से कांटेक्ट करती हैं और एक नेकलेस को एज अ पेंडुलम यूज करती हैं। एंजेला अपनी माँ से बात करना चाहती थी जिसे उसने कभी नहीं देखा था। रात को विक्टर बैठ के उन फोटोग्राफ्स को देख रहा होता है जिसे उसने खींची होती हैं। तब लाइट एक पल के लिए फ्लिकर होती है और हम विक्टर की स्क्रीन पे देखते हैं कि उन फोटोग्राफ्स के फेस बिगड़े हुए थे, जबकि ओरिजिनल फोटो एकदम ठीक थी। एंजेला को घर पे ना आता देख विक्टर एंजेला की दोस्त कैथरीन की माँ से पूछता है, जब वो बताती है कि कैथरीन ने कहा था कि वो और एंजेला उसकी एक स्कूल फ्रेंड के यहाँ पढ़ने जाने वाले हैं और वो दोनों शायद वहीं होंगी। इधर कैथरीन के पेरेंट्स को एंजेला के स्कूल की दोस्त से पता लगता है कि एंजेला ने उससे कहा था कि अगर कोई पूछे तो कह देना कि वो उसके साथ है। अब दोनों लड़कियों के पेरेंट्स जंगल में ढूंढने जाते हैं जहाँ इन्हें एक बैग और एक शू मिलता है, जिसके बाद ये लोग पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं और अब पुलिस उनकी तलाश कर रही थी। और इसी बीच विक्टर और कैथरीन के पेरेंट्स में बहस हो जाती है। इधर घर लौटने पे विक्टर की घर की लाइट्स ऑन थी, जहाँ उसका एक पड़ोसी एक औरत को लेके आया था जो एंजेला के लिए प्रार्थना करेगी, जैसा उसने उसकी बहन के खोने के समय किया था। लेकिन विक्टर उस लेडी को वहाँ से ले जाने के लिए कहता है। हम देखते हैं कि इन लोगों ने मिसिंग पर्सन के पोस्टर हर जगह लगा दिए थे। अगले दिन एक लड़के को तबेले में एंजेला और कैथरीन मिलती हैं, जिन्हें पता नहीं था कि वो कहाँ हैं। जिसके बाद उन्हें हॉस्पिटल ले जाया जाता है, जहाँ दोनों लड़कियों को कुछ भी याद नहीं था कि वो कितने दिन से गायब थी। जिसके बाद उन दोनों का फुल बॉडी चेकअप होता है और डॉक्टर्स ये जानने की भी कोशिश करते हैं कि उनके साथ किसी ने गलत तो नहीं किया, लेकिन सारे टेस्ट नॉर्मल थे और कोई भी स्ट्रेस नहीं था। यहाँ हम देखते हैं कि कैथरीन अजीब तरह से देख रही थी। उस रात एंजेला अपने पिता को बताती है कि वो जंगल में आत्माओं से कांटेक्ट करने गए थे, क्योंकि उसे उसकी माँ की आत्मा दिखती है जो उसे बात करती है और वो एक बार अपनी माँ से बात करना चाहती थी। और तभी हम विक्टर के पीछे एंजेला का शैतानी रूप देखते हैं। जब एंजेला विक्टर को वहाँ से जाने के लिए कहती है, यहाँ हमें पता लगता है कि ये दोनों लड़कियां उस जंगल में पजेस हो गई थी। इधर कैथरीन को ईविल टच करता है और वो अपनी माँ से उसके पास सोने के लिए कहती है। इन दोनों को देख के लगता है कि एक दूसरे से कनेक्टेड थी। इधर एंजेला अजीब होती जा रही थी और सुबह वो अपने बेड पे ही टॉयलेट कर देती है। और जब विक्टर एंजेला को बाथरूम में नहाने के लिए छोड़ के जाता है तो वो गायब हो जाती है और एक पल बाद विक्टर पे अटैक कर देती है, जिसके बाद उसे दौरे पड़ने लगते हैं और उसे हॉस्पिटल में ले जाया जाता है, जहां उसे बेहोशी का इंजेक्शन दिया जाता है। उधर चर्च में कैथरीन भी पजेस्ड हो जाती है और वो खून से सनी हुई चलती हुई आती है और वो एक ही बात बार बार दोहरा रही थी, जीसस का खून और शरीर। यहाँ हम देखते हैं कि कैथरीन एकदम बेकाबू हो गई थी, जिसके बाद उसे भी हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है। अब दोनों के पेरेंट्स बात करते हैं, जहाँ हमें पता लगता है कि कैथरीन का एक हफ्ते पहले बैप्टिज्म होना था। ये दोनों लड़कियां जंगल से नंगे पैर 30 मील चलती हुई उस फार्म में गईं, जिसके 3 दिन बाद वो मिली और जीसस को सूली पे चढ़ाने के बाद वो नर्क गए थे, जिसके 3 दिन बाद वो लौटे थे। और ये लड़कियां भी 3 दिन बाद लौटी हैं। कैथरीन के पेरेंट्स का मानना था कि वो लड़कियां जंगल से अपने साथ कुछ लेकर लौटी हैं,
जो कि एक ईविल है, लेकिन विक्टर इन सब में नहीं मानता था। इधर हम उस नर्स को देखते हैं, यानी कि एन, जो इनकी पड़ोसी थी। वह एंजेला का चेकअप कर रही होती है तो डिवाइस काम नहीं करती। तभी एंजेला एकदम से अपनी आँख खोल लेती है और वो नर्स के पास्ट के बारे में उसे बताती है और वो यहाँ एक नाम लेती है, जिसे सुनकर एन एकदम शॉक थी। और हम देखते हैं कि एंजेला के निचले हिस्से से खून बहने लगता है, जिससे एन बुरी तरह डर जाती है। इसके बाद विक्टर को हम एक मेंटल असाइलम में जाते हुए देखते हैं, क्योंकि अब उसकी बेटी वहीं रहेगी। जब विक्टर घर लौटता है तो एन विक्टर को एक बुक देती है जो उसने कॉलेज में पढ़ी थी और उसका मानना था कि एंजेला को कोई मेंटल बीमारी नहीं है। तब विक्टर बताता है कि वो ये सब बहुत पहले कर चुका है, उसने सारी प्रेयर्स एंड ऑल सीखा, लेकिन उसे लाइफ में कुछ नहीं मिला। तब एन उसे बताती है कि वो नन बनने वाली थी, लेकिन वो बनना नहीं चाहती थी और इस बीच वो प्रेग्नेंट हो गई थी और उसने अपने बच्चे को अबॉर्ट करवा दिया था और एंजेला ने वही नाम लिया था जो एन ने कॉन्वेंट में जाने के लिए रखा था। और ये नाम और ये घटना आज तक किसी को नहीं पता। ये बात विक्टर को भी परेशान करती है। अब विक्टर वो बुक पढ़ता है जो उसे एन ने दी थी और वो बुक रीगन की माँ क्रिस ने लिखी थी। जी हाँ, वही रीगन जिसे हमने द एग्जॉर्सिस्ट मूवी में देखा था। और उसकी माँ क्रिस ने अपने एक्सपीरियंस पे ये बुक लिखी थी, जिसमें लिखा था कि पजेस्ड हुआ इंसान जख्मों से हेल्प लिखता है, और यही एंजेला के शरीर पे लिखा था जब विक्टर उसकी एक फोटो देखता है। इसके बाद विक्टर अब रीगन की माँ क्रिस से मिलने जाता है, जहाँ वो बताती है कि उन्हें एक्सॉर्सिज्म देखने नहीं दिया गया, लेकिन उन्होंने कई वशीकरण देखे हैं। और उस बुक को लिखने के बाद रीगन कहीं चली गई, क्योंकि उसे अपनी माँ का बुक लिखना पसंद नहीं आया और अब वो नहीं जानती है कि उनकी बेटी कहाँ है। जिसके बाद क्रिस और विक्टर एक फादर से मिलते हैं जो इनकी हेल्प करेंगे और ये तीनों एंजेला को देखने असाइलम जाते हैं, जहाँ क्रिस कैथरीन के बारे में पूछती हैं और बताती हैं कि उसे घर पर नहीं होना चाहिए था। जिसके बाद विक्टर और क्रिस कैथरीन के घर उसे देखने जाते हैं और अंदर जाने पे कैथरीन की पूरी फैमिली डरी हुई एक जगह बैठी थी, जिन्हें विक्टर बाहर निकालता है और क्रिस कैथरीन से मिलने जाती हैं जो पजेस्ड थी और वो पूछती है कि क्या क्रिस अपनी बेटी को ढूंढ रही हैं। कैथरीन के अंदर का शैतान क्रिस से कहता है कि वो उसकी बेटी को ढूंढने में उसकी मदद कर सकता है, क्योंकि वो नर्क में है। यहाँ क्रिस कैथरीन को आजाद करने के लिए प्रेयर्स पढ़ती हैं, लेकिन कैथरीन उन पे हमला करके उनकी आंख फोड़ देती है। तब विक्टर उन्हें बचाने आता है और क्रिस को हॉस्पिटल ले जाया जाता है। इधर फादर अपने सीनियर से एक्सॉर्सिज्म करने की परमिशन मांगते हैं और उधर हॉस्पिटल में विक्टर क्रिस से माफी मांगता है, लेकिन क्रिस कहती है कि विक्टर की कोई गलती नहीं है। उन्हें लगता है कि उनकी बेटी जिंदा है और विक्टर भी अपनी बेटी को बचा सकता है, लेकिन इसके लिए उसे सबको एकजुट करना होगा। इसलिए विक्टर उस लेडी से मिलता है जिसे उसका पड़ोसी विक्टर के घर लाया था और ये सब एकजुट होते हैं और एक्सॉर्सिज्म की तैयारी करते हैं। और अब वो अफ्रीकन लेडी एक घेरा बनाती है जो कि पूर्वजों का घेरा है और इन्हें बीच की दीवार तोड़कर दूसरी दुनिया से कांटेक्ट करना होगा, यानी मरे लोगों की दुनिया से। जिसके बाद ये लोग फादर से मिलते हैं और यहाँ इन्हें पता लगता है कि फादर को चर्च ने परमिशन नहीं दी, इसीलिए वो एक्सॉर्सिज्म नहीं कर सकते। जब एन फादर से हेल्प मांगती है तो फादर उसे बाइबल देते हैं और उन लड़कियों की मदद करने के लिए कहते हैं और इसीलिए गॉड ने शायद एन को कॉन्वेंट से बाहर निकाला और उनके पड़ोस में रखा ताकि वो इन लड़कियों की मदद कर सके। अब एक्सॉर्सिज्म स्टार्ट होता है और वो अफ्रीकन लेडी ने एक तावीज देती है इन लोगों की सुरक्षा के लिए। जिसके बाद ये लोग अपनी तरह से प्रेयर्स पढ़ना शुरू करते हैं और वो शैतान एन से कहता है कि वो गॉड की नाजायज औलाद है और उसका बच्चा नर्क में है। दरअसल वो एन को कमजोर करना चाहते थे, लेकिन वो रुकती नहीं है। हम देखते हैं कि एंजेला के अंदर का शैतान विक्टर से कहता है कि वो जानता है कि विक्टर को इन सब पे विश्वास नहीं है और अब घर की चीजें हिलना शुरू हो जाती हैं। जिसके बाद वो अफ्रीकन लेडी अपनी प्रार्थनाओं से पड़ा हुआ पवित्र पानी लड़कियों के ऊपर डालती है, जिससे उनके अंदर के शैतान को तकलीफ होना शुरू हो जाती है। और हम देखते हैं कि कैथरीन के मुंह से मांस का टुकड़ा बाहर आता है। दोस्तों, इन लोगों में से किसी को भी एंजेला और कैथरीन को छूने से मना किया गया था। जिसके बाद दोनों लड़कियां बुरी तरह हिलना शुरू कर देती हैं और उनके हाथ की नसें उभर के आती हैं। जिसके बाद उनके मुंह से धुआं निकलता है जो उनके शरीर के फटने से पहले निकल रहा था, जिसे वो अफ्रीकन लेडी शांत करती है। और ये बस शुरुआत थी। वो अफ्रीकन लेडी विक्टर से कहती है कि जो पानी एंजेला और कैथरीन पे गिराया गया था वो उसे घर से दूर फेंक दे। इस बीच हम देखते हैं कि कैथरीन के पिता इन सब से बच रहे थे क्योंकि वो अपनी बेटी को ऐसा नहीं देख सकते थे, लेकिन उसकी माँ उन्हें अंदर ले आती हैं और ये लोग वापस प्रेयर्स पढ़ते हैं। यहाँ शैतान विक्टर से कहता है कि उसने पहले ही फैसला कर लिया था
दोस्तों दरअसल विक्टर की वाइफ को जब हॉस्पिटल ले जाया गया था तो उसने डॉक्टर से अपनी वाइफ को बचाने के लिए कहा था, ना कि बच्चे को। और विक्टर को अपनी वाइफ को बचाना था। या हमें ये भी पता लगता है कि कैथरीन के पेरेंट्स को भी वो नहीं चाहिए थी, लेकिन वो जिंदा बच गई थी और शायद इसीलिए ये दोनों एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। और अब इन लोगों को इन दोनों लड़कियों में से एक को चुनना होगा, वरना वो शैतान दोनों को मार देगा। जहाँ एंजेला और कैथरीन अपने अपने पेरेंट्स से उन्हें चुनने के लिए कहती हैं, लेकिन इन दोनों के ही पेरेंट्स किसी को नहीं चुनते, क्योंकि अगर वो किसी एक को चुनेंगे तो दूसरे की मौत हो जाएगी। तभी वहाँ फादर आ जाते हैं और एक्सॉर्सिज्म करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो शैतान फादर के गले की हड्डी तोड़कर उन्हें मार देता है। तभी विक्टर एंजेला के गले में उसकी माँ का स्टोल डालता है, जिसे उसने एंजेला से दूर रखा था, और कहता है कि वो और एंजेला की माँ उसे हमेशा प्यार करते थे और हमेशा करते रहेंगे। यहाँ वो अपनी बेटी से अपने लिए हुए डिसीजन के लिए माफी भी मांगता है। ये सुन के एंजेला इमोशनल हो जाती है और हम उसे सही होता हुआ देखते हैं। तभी कैथरीन अपनी माँ से पूछती है कि उसका क्या होगा, वो मरना नहीं चाहती। और यहाँ आता है एक ट्विस्ट, जब कैथरीन का पिता कहता है कि वो अपनी बेटी को चुनता है, जिसके बाद सब कुछ बिगड़ जाता है। दोनों लड़कियां तड़पना शुरू कर देती हैं। विक्टर अपनी बेटी को खोलता है और हम देखते हैं कि एंजेला हवा में ऊपर उठ जाती है और उसे दर्द होना शुरू हो जाता है। वो खुद को आजाद करने के लिए डीमन से फाइट कर रही थी। दूसरी तरफ हम क्रिस को देखते हैं जो इनकी मदद कर रही थी और प्रेयर्स पढ़ रही थी। और इधर एंजेला के मुंह से ब्लैक लिक्विड बाहर आता है। और यहाँ एक और बड़ा ट्विस्ट आता है जब एंजेला आजाद होकर जिंदा बच जाती है और कैथरीन को होश नहीं आता। जहाँ हम कैथरीन को 2 पल के लिए दूसरी दुनिया में देखते हैं, जहाँ कई शैतान उसे अपने साथ ले जाते हैं। दोस्तों दरअसल शैतान ने इन्हें धोखा दिया, क्योंकि इन दोनों लड़कियों में से जिसे इन्होंने चुना, शैतान ने उसे जिंदा नहीं छोड़ा बल्कि उसे अपने साथ ले गया। और जिसे इन लोगों ने नहीं चुना वो जिंदा बची रही। हम देखते हैं कि कैथरीन को हार्ट अटैक पड़ता है और उसकी मौत हो जाती है, जिसके बाद वहाँ पुलिस आती है और पुलिस को वहाँ फादर की डेड बॉडी मिलती है और इस केस को रजिस्टर किया जाता है। जिसके बाद पुलिस एन को बताती है कि अब उस केस को इन लोगों के लॉयर्स लड़ेंगे। एंड में हम देखते हैं कि इतने साल बाद रीगन अपनी माँ से मिलने आती है और वो जिंदा थी, जैसा कि उसकी माँ को विश्वास था। और बस ये मूवी यही एंड हो जाती है। दोस्तों इस मूवी में दिखाया गया है कि पॉजेस्ड इंसान क्या क्या झेलता है, और जैसा कि हम मूवीज और सीरीज में देखते हैं ये सब इतना आसान नहीं होता, क्योंकि इस मूवी में हमने देखा कि इतने लोगों की प्रेयर्स के बाद भी कैथरीन जिंदा नहीं बची। और हर पोजेशन की कहानी की हैप्पी एंडिंग नहीं होती। हमारी लाइफ में कुछ भी खराब होता है तो हम लोग उससे लड़ सकते हैं, लेकिन उस शांति को पाना कुछ लोगों के लिए आसान होता है, लेकिन कुछ लोगों को उस हादसे से बाहर आने के लिए सालों लग जाते हैं। दोस्तों बात करें इस मूवी की तो मूवी अच्छी है और आपको एक बार जरूर देखनी चाहिए। तो दोस्तों ये था मेरा मूवी एक्सप्लेनेशन द एक्सॉर्सिस्ट बिलीवर को लेके। कमेंट सेक्शन खुला है और आप मुझे बताइएगा कि आपको ये वीडियो एक्सप्लेनेशन कैसा लगा। मैं मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए। स्टे सेफ, कीप हंटिंग, लॉट्स ऑफ लव।